और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, जेटेट अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी आ रही है कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। आपको बता दें कि 9 सालों से परीक्षा नहीं होने को लेकर अभ्यर्थी परेशान थे और लगातार प्रदर्शन और आंदोलन की बात कर रहे थे। सीएम से भी मिले थे, कई मंत्रियों विधायकों से मुलाकात की थी और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की बात सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से नोकझोंक की नौबत आई है और अभ्यर्थी किस तरह आंदोलन पर है। हमारे साथ मदन है। मदन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आज विधानसभा के बाहर अगर कहें तो जहां तक प्रदर्शन का अनुमति दिया जाता है वहां तक पहुंचकर अभ्यर्थियों ने अपने मांग को लेकर के सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की। बैरिकेटिंग की गई थी, वहां पर आवाजाही बाधित भी हुए उस मार्ग में। और विधायक ने आज सदन में इस मामले को भी उठाया कि सर देखिए, राज्य के युवा और जो आंगनबाड़ी सेविका है, वो रसोईया है, वो सड़क पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में एक तरह से सरकार को पहल करनी चाहिए। और देखिए, 5 दिन पहले सदन में ही बजट सत्र के दौरान जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, उन्होंने ये मामला उठाया था पूर्णिमा साहू दास ने कि जेटेट की परीक्षा लगभग 9 वर्षों से झारखंड में आयोजित नहीं किए गए। 2016 के बाद परीक्षा अब तक आयोजित नहीं हुई और हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया, जो एक तरह से अल्टीमेटम दिया कि 31 मार्च तक परीक्षा पूरी करा ली जाए, उसके बावजूद भी नियमावली पूरा नहीं हो पाया और परीक्षा नहीं ली गई। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल जो है जरूर खड़े हो रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर 31 मार्च तक का अभी समय है, लेकिन जो प्रारूप हैं और 20 दिन का समय बच रहा है उसमें उन्होंने एक शंका जताई कि परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। और इसी अंदेशा को देखते हुए छात्रों ने भी, अभ्यर्थियों ने भी आज सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे। देर शाम यह तस्वीर निकल कर आई कि जब छात्र आगे बढ़ना चाह रहे थे तब पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया और उसी दौरान जो है कई छात्रों को, अभ्यर्थियों को चोटें लगी है, उनका इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें वहीं से निकल कर आई है कि किस तरह से अभ्यर्थी रोड सड़क पर गिर गए हैं और वो चिल्ला रहे हैं। मदन, ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं क्योंकि देखिए बारिश आंधी हुई है, उसके बाद की तस्वीरें हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुबह से आज जेटेट अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। उनका इरादा अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का था। और जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, देखिए ये तस्वीरें भी उन्हीं अभ्यर्थियों ने अपने मोबाइल कैमरे से कैद कर हम तक भेजी हैं, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से आंधी बारिश के बाद शाम को जब तमाम मंत्री विधायकों के निकलने का वक्त था, उस वक्त ये आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की और उस दरमियान नोकझोंक की स्थिति आई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। अपने आप में ये बड़ी बात है कि अब सदन में तमाम मंत्री विधायकों के निकलने का वक्त ये हुआ है। मदन, लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है ये। बिल्कुल, देखिए, दिन में भी हमारे सहयोगी ने वहाँ कवरेज किया था और अभ्यर्थियों की मांग को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की थी। लेकिन देर शाम तक जब उनकी बातचीत नहीं हो पाई और वो अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश में थे, जिद में थे, तब ये तस्वीरें निकल कर आई है। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जो जानकारी अभ्यर्थियों के द्वारा दी जा रही है कि हल्का बल का प्रयोग किया गया, उसी दौरान जो है कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। तो ये जरूर है, देखिए, हाईकोर्ट में भी सरकार ने शपथ पत्र में दिया है कि ऋषिकेश महतो बनाम राज्य सरकार मामले में उच्च न्यायालय ने 31 मार्च 26 तक जेटेट परीक्षा संपन्न कराने का आदेश दिया था। लेकिन अब जो नियमावली की स्थिति पूछी गई तो सरकार ने जो सदन में जवाब दिया उसमें नियमावली का प्रारूप तैयार है, लेकिन सक्षम स्तर के अनुमोदन की प्रक्रिया अभी बाकी है। तो ये जो चीजें निकल कर आई, इसके बाद अभ्यर्थियों में चिंता और बढ़ी है, उनका उम्मीद जो है वो और टूटता हुआ नजर आया। तब वो आज सरकार तक पहुंचकर अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। जल्द से जल्द उनके हित के लिए, उनके भविष्य के लिए सरकार प्रक्रिया को पूरा कर परीक्षा भी लेगी और फिर जो आगे उनका भविष्य है वो बेहतर होगा, इसके लिए सरकार पहल करेगी। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर आई है तो वो सदन का, एक तरह से कहें तो अब बजट सत्र का 2 दिन शेष बचा है सदन की कार्रवाई। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की उम्मीदें जो है वो टूटती हुई नजर आए तो वो सरकार तक पहुंचकर अपनी बात पहुंचाने के लिए जिद पर थे। इस दौरान वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और फिर उन्हें रोकने के लिए ही प्रशासन ने इस तरह का प्रयोग किया। चलिए, हम थोड़ी देर बाद फिर उन अभ्यर्थियों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उनके विचार जानेंगे कि आखिर पुलिस ने बल प्रयोग किया, उस वक्त क्या कुछ परिस्थितियां थी और कितने छात्रों को चोटें आई हैं, इसकी भी हम आगे अपडेट देंगे।